हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम इसलिए है कि भारत के पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह के एक हालिया बयान के बाद वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने सख्त रिएक्शन दिया है और कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये ऐसे वक्त में है जब पाकिस्तान का दोस्त चीन लद्दाख के इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके कई जगहों पर भारत में घुसपैठ किए हुए ज़मीन पर कब्जा किए हुए बैठा है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि 10,000 चीनी फौजी वहां मौजूद हैं और दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सतह पर बातचीत शुरू हो चुकी है। लद्दाख से बराह रास्त मिलने वाली खबरों के मुताबिक चीन ने भारत की ज़मीन से अभी तक वापस जाने का कोई इशारा नहीं दिया है। अब से पहले के बारे में भी लद्दाख के लोगों को चीन से शिकायत है कि वो किसी भी बातचीत के नतीजे में भारत की कब्जा की गई जगह में से 20% वापस जाता है और बाकी 80% हड़प लेता है। ये भी कहा जाता है कि भारत भी उसी को वापसी समझ लेता है, जबकि हर बार चीन आगे ही बढ़ता रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के बयान पर आगे बढ़ने से पहले भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिहार चुनाव के लिए वर्चुअल रैली में क्या कहा है, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ मैं उनके बयान के उस ख़ास हिस्से को पेश कर रहा हूँ जो सबसे अहम है। बाद में उसकी और डिटेल बताऊंगा। उन्होंने वर्चुअल रैली के मौके पर कहा कि हमारी सरकार के दौरान भी उड़ी और पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने समय बर्बाद नहीं किया। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी गई। इससे पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि भारत की सीमा में घुसपैठ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो ऐसा करेगा उसे सजा दी जाएगी। इस पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इसे भारत की तरफ से हवाई हमले की धमकी समझते हुए रिएक्शन दिया है और कहा है कि भारत ने अगर कोई गलती की तो पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब देना आता है। इस्लामाबाद से मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को ये बात बता देना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नापाक साजिशें करना छोड़ दे, क्योंकि अगर उन्होंने पाकिस्तान पर हवाई हमला करने की गलती की तो उसका फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो भारत के होम मिनिस्टर के बयान का संज्ञान ले। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का आगे कहना है कि भारत गीदड़ भपकियां देना बंद करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन भारत मासूम लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने आगे कहा कि मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि उनका लद्दाख के बारे में क्या ख्याल है। भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा कि लद्दाख के मामले में भारतीय मीडिया क्यों खामोश है, जबकि अपनी नाकामियों का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपनी बदतर होती अंदरूनी सूरत हाल से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। आपको याद दिला दूं कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में मोदी सरकार के जरिए नेशनल सिक्योरिटी के सिलसिले में किए गए कामों की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दौर में पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का ऑर्डर दिया था। उनका कहना है कि भारत की सीमा पार करना बच्चों का खेल नहीं है और इसकी सज़ा भी है कि जिसको दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत के लिए मोदी सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करते हैं। यहाँ ये ख़ास बात है कि कोरोना महामारी से देश बेहाल है और प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेटेड मजदूर जो हैं अब तक
अपने घरों तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार डिजिटल रैलियां करने में लगे हुए हैं, जिनका फोकस बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई 2021 में चुनाव होंगे, जबकि बिहार में इसी साल के आखिर तक चुनाव होने हैं। खास बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल रैली में कहा है कि वो चुनावी रैली करने नहीं आए हैं, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो पिछली कई चुनावी रैलियों की तरह ही इस तरह भी सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के बारे में अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाना शुरू कर दी। पहले बिहार और अब उड़ीसा की रैली में भी ये मुद्दे उनके चुनावी भाषण का हिस्सा रहे। बिहार के बाद अमित शाह ने उड़ीसा में डिजिटल रैली की, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार फिर वही बातें दोहराई जो उन्होंने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी हर रैली में और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों को बताई थी। शाह ने सीमा विवाद पर गर्म हुई राजनीति का सहारा लेते हुए एक बार फिर लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की याद दिला दी। उन्होंने बिहार की रैली में आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान नागरिकता कानून समेत कई मुद्दों की बात की। इस सब के बावजूद शाह ने ये बात दोहराई कि वो राजनीतिक रैली नहीं कर रहे हैं। अब बहुत ही दिलचस्प हालात बनते जा रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थ का रोल अदा करने के लिए पेशकश की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बात भी हुई है और सरकारी तौर पर बताया गया है कि दोनों लीडर्स ने भारत चीन सीमा विवाद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधार के बारे में बात की और G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने अमेरिका आने के लिए इनवाइट किया है। उसके बाद हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत में रूस के राजदूत से मिलकर चीन सीमा के हालात पर अपने रुख के बारे में आगाह किया है। अब से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के नज़दीकी ताल्लुकात बनने पर अलग अलग तरीके से सवाल उठाए हैं। इसी साल अप्रैल में अमेरिकी विदेश विभाग ने जब भारत को हार्पून मिसाइलें और मार्क 54 टर्पिडो बेचने के बारे में अपने देश की कांग्रेस को जानकारी दी, उस पर पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका के भारत को जंगी बेड़ों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें बेचना परेशान करने वाला है और इससे इलाके में अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। मेरा तो ये कहना है कि अमेरिका जिस मुल्क में भी दोस्त के तौर पर जाता है वो तबाही लेकर आता है। अमेरिका अगर भारत के नज़दीक भी आए तो इससे हमारी कोई मजबूती नहीं बढ़ने वाली। हम एक बड़ा और अहम मुल्क हैं और हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी काम करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इतने ही पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं जो अमेरिका और कई मुल्कों में जाकर अपना हुनर और एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं। अगर उन्हें भारत में ही काम करने का मौका मिले तो हमारा भारत किसी से भी कमज़ोर नहीं रह सकता। होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में ये दावा किया कि अपने बॉर्डर्स की रक्षा करने वाला अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ही अकेला मुल्क है। यानी वो अब भी अमेरिका और इजराइल की ही मिसाल पेश कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ सोचने के लिए इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। इस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मंडे को उन पर एक चुटकी ली। उन्होंने कहा, हर कोई सीमाओं की वास्तविकता यानी हकीकत जानता है। ये एक हकीकत है कि लद्दाख में भारतीय मीडिया को नहीं भेजा जा रहा है। इसकी शिकायत कांग्रेस के एक कश्मीरी नेता और पत्रकार सलमान निज़ामी ने मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ इंटरव्यू में की है। ये इंटरव्यू आप कल 10 जून की सुबह 9 बजे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उन्होंने इस हद तक कहा है कि 10,000 चीनी फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके भारत में पहुंच चुके हैं और वो वापस नहीं जा रहे। इसके अलावा नेपाल ने भी नया नक्शा जारी कर दिया है और लिपू लेक पर उसका दावा है कि वो अपनी ज़मीन पर समझौता नहीं कर सकता। बांग्लादेश भी हमसे कई बार नाराज़गी दिखा चुका है और उसने भाजपा के जरिए बार बार उठाए जाने वाले
उस मामले की यानी भारत में गैरकानूनी बांग्लादेशियों की लिस्ट मांगी है, तब से भाजपा नेताओं ने ये सवाल उठाना बंद कर दिया है। इस तरह से हमारे तकरीबन सभी पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बज़ाहिर खराब नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच अमेरिका अब तक 2 बार तीसरे बंदर की तरह मध्यस्थ यानी मीडिएटर बनने के लिए पेशकश कर चुका है। एक बार कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ, अब दूसरी बार लद्दाख के मामले में चीन और भारत के बीच मध्यस्थ बनने की वो इच्छा जता चुके हैं। और इस बार तो भारत की तरफ से ये भी नहीं कहा गया है कि आप मेहरबानी करके खामोश रहें, हम अपने मामले खुद हल कर लेंगे। हालत ये हो गई है कि अमेरिका में ह्यूस्टन में पुलिस प्रमुख ने कह दिया है कि अगर ट्रंप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखें। लेकिन ये कहने के लिए हमारी ज़बान में क्यों ताकत नहीं रही, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सभी समझदार लोगों को सोचना समझना चाहिए। अमेरिका की तारीख यानी हिस्ट्री ये है कि अमेरिका जब किसी मुल्क का दोस्त बनकर कहीं पहुंचता है, वो सबसे पहले अपने इस नए दोस्त के पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब कराने का इंतज़ाम करता है, ताकि आप खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दें और वो अपने हथियार अच्छी तरह से बेच सकें। अगर ये तीसरा बंदर बीच में ना आए और दिखावे के लिए अपने दोस्त की पीठ ना थपथपाए, तो ना मुल्कों के बीच दुश्मनी हो, ना हथियार बिकें, बल्कि अमन बरकरार रहे और जो पैसा हथियारों पर लगाने की साजिश की जाती है वो आम लोगों की भलाई में लगे। लेकिन ऐसा होने में सबसे बड़ा नुकसान हथियार बेचने वाले मुल्कों का होगा। हकीकत ये है कि हथियार बेचने वालों के हाथ में दुनिया का बड़ा समझा जाने वाला मीडिया भी है और वो मुल्कों के अंदर अशांति फैलाने से लेकर मुल्कों के बीच तनाव पैदा करने में भी इन साजिशी ताकतों की पूरी मदद करता है। मैं समझता हूं कि अब तक आपको भोंपू और गोदी मीडिया की कहानी भी समझने आने लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।